के खुशी से अपनी आँखों को खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, तो मेरे बदले तू हंस लेती, कि मेरे बदले तू हंस लेती, तो तेरे बदले मैं रो लेता। तो मुझे ऐ काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। आदमी बब्बा सुनिए, मुझे ऐ काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, तो अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, तो किनारा मिल गया होता। तो मुझे मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत भैया ने लिखा है क्रांतिमाला जी आपके लिए हैं। आदरणीय श्री हुकुम पटेल जी, आप लाल गांव बालन से पधारे हैं। भैया हुकुम पटेल जी आपकी ओर से 201 मुद्राएं हैं। भैया को सादर धन्यवाद है। और हुकुम भैया गीत को सुनिएगा, मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। सुनिए सुनिए कमलेश भैया गाना सुनिए कि अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी के मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। भैया हमारे आदरणीय श्री मुकेश अवस्थी जी, ये जगह का नाम है धवाड़। अच्छा, धवाड़ जगह का नाम है। आदरणीय भैया मुकेश अवस्थी जी आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। भैया को सादर धन्यवाद है, बहुत बहुत अभिवादन आप सबको। और निवेदन कर रही हूँ गाना सुनिएगा। कीर्तन मैं कह रही हूँ बड़ा कठिन विषय है, और कलाकार कितनी मेहनत से कोई बात अपने गीत में पिरोता है। एक बार मंदोदरी विचार करने लगी। सचराज कमल जी बहुत गौर से सुनिएगा, अगर सवाल दिमाग से निकल गया तो जवाब बाउंस हो जाएगा, और अगर सवाल बड़े दिमाग से सुन लेंगे तो जवाब बहुत अच्छा से अच्छा हो जाएगा। हालांकि मुझे विश्वास है जवाब अच्छा ही आएगा, क्योंकि हमारे उमेश भैया लिख रहे हैं तो अच्छा ही लिखेंगे। सुनिए। अभी ये महीना खड़ा भैया वो लिखेंगे। जिस समय मंदोदरी महाराज जी, रावण की पत्नी मंदोदरी एक बार विचार कर रही है कि मेरे स्वामी अच्छा नहीं कर रहे, मेरे स्वामी ने किसी की पत्नी का हरण करके यहाँ रख लिया है, और वो साधारण नहीं है, वो परब्रह्म राम है। तो मंदोदरी कह रही है क्या? मंदोदरी के मन को ना विश्राम होगा अब।
विश्राम होगा अब, और चारों ही ओर लंका में कोहराम होगा अब। तो मेरे हृदय को शायद न आराम होगा अब, मेरे हृदय को शायद न आराम होगा अब। तो श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा अब। होगा क्या? कि विधवाएं रुदन लंका में, विधवाएं रुदन लंका में चहुओर करेंगी, और सेनाएं दोनों ओर की बेमौत मरेंगी। तो वो चंद्रिका भी अंजलि लहू से भरेगी, वो चंद्रिका भी अंजलि लहू से भरेगी। तो सागर किनारे लाखों की चिताएं जलेगी। सागर किनारे लाखों की चिताएं जलेगी, सागर किनारे लाखों की चिताएं जलेगी। तो सुनकर बात मंदोदरी की, रावण मन में डोला, और समझाते हुए वो ऐसी वाणी बोला। अब जरा गीत को सुनिएगा। अच्छे गीत बहुत कम बनते हैं, और क्या? गीत तो बहुत बनते हैं रोज, लेकिन रावण ने जब सुना हाँ। कि मंदोदरी मुझे समझा रही कि स्वामी सीता को वापस कर दीजिए, स्वामी वो राम है, परम ब्रह्म है, उनसे युद्ध ना करिए। तो रावण ने कहा मंदोदरी सुनो, मैं राम से क्यों युद्ध करना चाहता हूँ, सुनो। तुमको अभी मेरी बुद्धि का अंदाजा नहीं। हाँ। रावण ने कहा सुनो, सुनो मैं क्यों युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि क्यों? मैं चाहता हूँ कि स्वप्न साकार हो जाए, तो सुख का संचार हो जाए। एक एक लाइन सुनिएगा। रावण कह रहा मंदोदरी, मैं राम से युद्ध इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कि स्वप्न साकार हो जाए, तो सुख का संचार हो जाए। और सृजन करता के हाथों से, के सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। बहुत धन्यवाद। वाह। सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए, स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। एक एक लाइन गौर से सुनिएगा। सुनिए। और मंदोदरी ने कहा कि हे महाराज, महाराज, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप एक बार राम का नाम अपने मुंह से बुलाइए। और आपने देखा होगा रावण ने कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी कहा दशरथ नंदन, कभी कहा रघुवंश के रघुवीर, हाँ। लेकिन कभी भी राम नहीं कहा। और जब नहीं कहा तो मंदोदरी ने कहा स्वामी आपने कभी राम का नाम तो लिया नहीं, कैसे होगा? तो रावण कह रहा है सुनो मंदोदरी, कि अटल विश्राम कैसे लूं,
मैं जीवन तो राम का नाम कैसे लूं के पाप में ये मेरा जीवन तो राम का नाम कैसे लूं। लेकिन जो प्रभु पतवार बन जाए, जो प्रभु पतवार बन जाए तो ये नौका पार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रावण ने कहा जो प्रभु पतवार बन जाए तो ये नौका पार हो जाए। पर सजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। जो प्रभु पतवार बन जाए तो नौका पार हो जाए। अब निवेदन कर रही हूँ, अगली पंक्ति सुनिएगा। ये 101 मुद्राएं टटम वाले भैया हमारे आदरणीय श्री उमाकांत सोनकिया जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। उमाकांत भैया आपको हृदय से धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं भैया हमारे आदरणीय श्री प्रकाश बाबू पांडे जी आपकी तरफ से हैं, आपको भी सादर धन्यवाद है। और मैं निवेदन कर रही हूँ, जरा मंदोदरी का तर्क सुनिए और उसके बाद रावण का तर्क सुनिए। सुनिए। ये एक मूल्यवान पुरस्कार फिर भैया हमारे आदरणीय श्री कल्लू महाराज जी ललपुर, आपकी ओर से 501 मुद्राएं हैं। अपने आप आपकी तालियां बजनी चाहिए हमारे कल्लू भैया के लिए, हृदय से धन्यवाद है। और ये इसलिए नहीं कि आप इतना बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं, इसलिए कि आपका हृदय बहुत बड़ा है कल्लू भैया। परमात्मा ऐसे ही आपको बनाए रहे। अब जरा देखिए, रावण कहता है मंदोदरी से, और शशि भैया बस जवाब लिखिए तो तर्क सुनते रहिए। मंदोदरी ने कहा, महाराज अरे आप अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, बुद्धिमान बताते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता बताते हैं, लेकिन राम से बैर करने चले हैं। तो रावण कहने लगा, सुनो मंदोदरी, सुनो, तुम अभी तक जान नहीं पाई के लोग कहते हैं अभिमानी, रावण ने कहा कि लोग कहते हैं अभिमानी, पर योजना ना मेरी जानी, के तार दूं सारे कुल को मैं, के तार दूं सारे कुल को मैं, तभी तो है बुद्धिमानी। अपने लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन ये रावण केवल अपने लिए नहीं, पूरे कुल खानदान के लिए सोच रहा है, और इसलिए राम से बैर कर रहा है कि तार दूं सारे कुल को मैं, के तभी तो है बुद्धिमानी, और तरूंगा मैं, तरूंगा मैं, और कुल का भी स्वयं उद्धार हो जाए। मैं भी तारण तरण अपना करवा लूंगा और
पूरे कुल खानदान का तारण तरण हो जाए। तरूंगा के तरूंगा मैं स्वयं और कुल का भी उद्धार हो जाए। पर सजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। स्वप्न साकार हो जाए, कुल का संचार हो जाए। सपने साकार हो जाए, कुल का संचार हो जाए। सपने साकार हो जाए, कुल का संचार हो जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, गीत की अंतिम पंक्ति सुनिएगा सुनिए। और मेरा विश्वास है आपको बहुत अच्छी लगेगी। रावण कहता है कि मंदोदरी, मैं राम से आखिर युद्ध क्यों करना चाहता हूँ? क्यों? तू कह रही है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैंने सीता को वापस नहीं किया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सुनो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्यों? और आप सबसे भी निवेदन है, सुनिएगा। रावण ने कहा क्या? कि विवश सारे आम हो जाऊं। पंक्ति सुनिए। सुनिए सुनिए। रावण ने कहा क्या? कि अगर राम बनना, महाराज जी, अगर राम बनना साधारण नहीं है तो रावण बनना भी साधारण नहीं है। रावण भी हर कोई नहीं बन सकता। यदि हर कोई राम नहीं बन सकता तो रावण भी कोई नहीं बन सकता, क्योंकि रावण कह रहा है क्या? कि मैंने किया क्या? क्या? कि विवश सारे आम हो जाऊं, दुखद अंजाम हो जाऊं और रुला दूं, कमलेश भैया, के रुला दूं राम को वन वन, के रुला दूं राम को वन वन, भले बदनाम हो जाऊं। धन्यवाद। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो भगवान को रुला दे। भगवान को रुलाने वाला ये रावण है, और भगवान रो रहे हैं, ऐसी दम केवल रावण में है। तो रुला दूं, जो दुनिया को चलाने वाले हैं वो एक नारी के लिए रो रहे हैं। कैसी लीला है कि रुला दूं राम को वन वन, भले बदनाम हो जाऊं। ये पंक्ति मुझे इस गीत की सबसे अच्छी पंक्ति लगती है, और शशि भैया इसको ध्यान रखिएगा। रावण ने कहा मैं चाहता हूं कि चरण चरण श्री राम, चरण श्री राम रख दे तो ये लंका हरिद्वार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी अपार तालियों के लिए, हृदय से धन्यवाद है। वाह। के चरण श्री राम रख दे तो लंका हरिद्वार हो जाए। पर सजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। सपने साकार हो जाए, सुख का संचार।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की इन हेलो। तालियों के लिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है। धन्यवाद। हेलो, थोड़ा आवाज तेज करिए। ना इसीलिए भगवान धरती पर बार बार किसी न किसी रूप में किसी न किसी बहाने से अवतार लिया करते हैं। क्रांतिमाला जी, स्वर्ग की लालसा सबके मन में होती है। सोचो सोच। स्वर्ग में देवता निवास करते हैं, स्वर्ग सुंदर भी है, लेकिन वहां यही एक कमी है कि वहां पर हरि कथा नहीं है। ये बात समझो। इसी कारण स्वर्ग के निवासी देवता किसी न किसी बहाने धरती पर आते रहते हैं। ये तो विचार करने वाली बात है कि जब पैदा करना मारना कर्म लिखना विधाता के हाथ में है। संसार ब्रह्मा विष्णु महेश चलाते हैं। अगर ब्रह्मा जी चाहें तो सबके राम वाले कर्म लिख दें तो कोई रावण पैदा ही ना हो। रावण इसीलिए पैदा करते हैं कि रावण होगा तो उसी बहाने धरती पर जाने का मौका मिलेगा। ये बात, इस बात को केवल मास्टर साहब समझ सकते हैं। और छोड़ता हूं, गाना बहुत बढ़िया आपने दिया है। हेलो भैया, ये अपने आप कैसे गड़बड़ जाता है। और क्या। हेलो, हाँ बढ़िया देख लो भैया, गीत मिला। रमेश भैया साउंड तुम्हारा बहुत कि न था मंजूर किस्मत को नजारों की मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। और ये 501 मुद्राएं लगातार पुरस्कारों की बौछार दोनों तरफ आपके द्वारा हो रही है। श्री कल्लू महाराज ललपुर आपके द्वारा 501 मुद्राएं। वाह। परमात्मा की कृपा हमेशा पर बनी रहे ऐसी कामना करता हूं। और क्रांतिमाला जी ने हमको तो ललपुर में पहली बार अवसर मिला है इस क्षेत्र में, और क्रांतिमाला जी से आप पूर्व परिचित भी हैं। आज भी इनका कार्यक्रम लगा हुआ है। आमंत्रण हमें भी मिला, लेकिन दुर्भाग्य है एक ऐसी समस्या से आज हम लोग घिरे हुए हैं कि चाह कर भी समय नहीं दे सकते हैं। और कल शाम को तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। क्रांतिमाला जी, हम लोग कभी मजबूरी बताते नहीं, लेकिन कार्यक्रम था तो हम लोग आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपका कार्यक्रम सफल हो। एक विषय आपने लिया रावण। हेलो,
कि स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। रावण का सपना था कि परमात्मा के हाथों से मेरी मृत्यु हो। सपना साकार हुआ, सपना साकार हुआ कि जवाब में ज्यादा दूर नहीं जा रहा। अगर आपके गीत में रावण बोल रहा है तो कोशिश कर रहा हूं कि जवाब में प्रभु राम जी बोले। श्री राम और रावण का जब संग्राम हो गया, हर ओर समर भूमि में कोहराम हो गया। समरांगण में आकर स्वयं जगदीश डट गए, और भुज 20 कट गई है और 10 शीश कट गए। घायल समर में जिस दम वो 10 माथ हो गया, वो विश्व विजयी रावण ज्यों अनाथ हो गया। देखा विभीषण को तो भड़के हृदय में है सोले, और रावण से प्रभु राम तब ऐसे बैन बोले। प्रभु राम ने रावण को पहचान लिया कि रावण, तूने पहचाना हो या ना पहचाना हो, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया। तू तो मेरा वही द्वारपाल है, वही द्वारपाल है। जय और विजय, जिनको श्राप बस असुर योनि में आना पड़ा, निवारण था कि जब 3 बार मेरे द्वारा मारे जाओगे तब उद्धार होगा। और ये दूसरा जन्म है। प्रभु राम कहने लगे रावण कि श्राप था 3 जन्मों का, तुझको मारा है। ऐ रावण कि चाहता हूं कि तू, कि चाहता हूं कि फिर मेरा तू पहरेदार हो जाए। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। चाहता हूं कि फिर मेरा तू पहरेदार हो जाए। कि बात की हो कि कुल कुल का भी बेड़ा पार हो जाए। और मेरे अवतार का कारण तभी साकार हो। मेरे अवतार का तभी साकार हो जाए। हेलो, बहुत सुंदर। हेलो, ये मेन माइक थोड़ा सा हेलो, बढ़ा दो रमेश भैया, बढ़ा दो। हेलो, रात भर बहुत बढ़िया साउंड आपने बजाया है, थोड़ा समय बचा है बनाने। वाह।
हेलो अरे रावण, आखिर मैं क्यों जीता और तू क्यों हारा? मॉनिटर बढ़ा दे मॉनिटर। मैं क्यों जीता और रावण क्यों हारा? उसका कारण कि विजय जो मैंने पाई है, विजय जो मैंने पाई है कि हमारे साथ में भाई तूने ठुकराया भाई को, तूने ठुकराया अरे भाई को, तो पराजय हाथ में आई। तो धर्म की जीत मैं चाहूं, अधर्म की हार हो जाए। मेरे अवतार का कारण तभी साकार हो जाए। अंतिम पंक्तियां जोड़ रहा हूं। प्रभु राम जी ने कहा रावण, असंभव को करूं संभव, असंभव को करूं संभव, मगर सब कल पे टाला है। रावण सोच रहा है कि अगर मैं चाहता था कि सागर का जल मीठा हो जाए, स्वर्ग में सीढ़ी लग जाए, काल पार्टी में बंधा है, आज मार दूं, कल मार दूं, परसों मारूं, टालता रहा। अगर काल को मार दिया होता तो आज मेरा काल आता ही नहीं। असंभव को करूं संभव, मगर सब कल पे टाला है। दिवाली तो जले कहीं पे, किसी का तो दिवाला है। प्रभु राम ने कहा रावण कि सार्थक साथ में